Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 3.1 that is it can be done for एक 3. So इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर. स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का ही है. सो आप लोगों की डिमांड रहती है कि मिस डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करो, इसलिए मैं आपको डाइजेस्ट का ही क्वेश्चन आंसर अभी बता रही हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए कुछ टफ वर्ड दिए गए हैं जिनका मीनिंग समझना और जानना और याद करना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो. ठीक है. एग्ज़ाम में ये इस तरीके से आते हैं. इन सोलमन प्राइड पहला है टफ वर्ड, तो इसका मतलब है लुकिंग वेरी सीरियस, ग्रैंड एंड इम्पॉर्टेंट. बहुत ही कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही सीरियस हो, ग्रैंड हो, बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो. अलूफ यानी अनफ्रेंडली. अनफ्रेंडली का मतलब सबको पता है. फ्रेंडली मतलब जो दोस्ती यारी रखते हैं, मतलब सबसे मिलजुल के रहते हैं. अनफ्रेंडली मतलब जो उनसे जस्ट उसका फ्रेंडली का अपोजिट अनफ्रेंडली. डिस्टेंट मीन्स विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग, किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना होना. Venture like adventure, okay, means a dangerous or risky task. As we know, adventure means what? Okay. Reproof means criticism, like negative comments. Okay. Reproof means किसी को criticize करना, उसे negative comments pass करना या negative comments देना. Efface means destroy or wipe out. Destroy करना means vanish करना, बर्बाद करना, खराब करना. Linger means remain or stay behind. Now let's see question answer. Who misses all the fun? The man who says it can be done misses all the fun. Okay. What does the little of the poem what does the title of the poem say? The title of the poem say that we can do anything we wish to. जो भी हम wish करते हैं वो सब कुछ हम कर सकते हैं. What does the man who misses all the fun do? The man who misses all the fun remains unfriendly and distant. मीनिंग देखा हमने इसका. Not getting involved in anything, किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होता. He greets every fresh projects with criticism and negative comments. Why does he miss all the fun? He misses all the fun because he remains unfriendly and distant. दूर दूर रहता है वो. Not getting involved in anything, that's why he miss all the fun. What would he do if he had the power to do it? If he had the power, he would even wipe out the history or the human race. Now, sixth question is what examples of man's progress have been given in the poem? So, the invention of the radio, motor car, electricity, telegraph, and telephones are the examples of man's progress. तो ये सारे examples हैं कि किस तरीके से man इंसान ने develop किया, progress किया किस तरीके से. Okay, earlier they were nomadic person ना, तो मतलब nomadic life जीते थे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया. ओपन एंडेड क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड ह्यूमन बीइंग्स डू टू मेक प्रोग्रेस. सो यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन इंसानों को प्रोग्रेस करने के लिए क्या मतलब व्हाट शुड क्या करना चाहिए. ठीक है. व्हाट शुड ह्यूमन बीइंग्स टू डू मेक प्रोग्रेस. सो इन ऑर्डर टू मेक प्रोग्रेस ह्यूमन बीइंग्स शुड डिस्कवर एंड इन्वेंट मोर थिंग्स विच आर हेल्पफुल टू अस. बिल्कुल सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए इन्वेंट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की डिस्कवरी करनी होगी जो इंसानों के लिए और हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, हेल्पफुल हो. विच शुड फाइंड वेज इन विच वी कैन लिव अ लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए. वी शुड फाइंड ways by which we can live comfortably and in harmony with nature. नेचर को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, नेचर के साथ हम विथ कंफर्टेबली रह सके, हार्मनी ना हो, उसको कुछ नुकसान हो ना हमें. ऐसे रास्ते इन्वेंट करने हैं, ऐसे रास्ते डिस्कवर करने हैं. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू दी थिंग्स विच विल इम्प्रूव आवर लिव्स विदाउट हार्मिंग एनीबडी. ओके. सो हमारी लाइफ को, हमारे रहन सहन को, हमारे इम्प्रूव आवर लाइफ्स विथ हार्मिंग एनीबडी, किसी को हार्म पहुँचाए बिना हमें रहना चाहिए. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग योर आइडियाज़. सो आई कैन. सो यहाँ पे देखो अपने आइडियाज़ लगाने हैं, तो जितना अंडरलाइन वाला सेंटेंस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. आई कैन बी ब्रेव एंड लर्न स्विमिंग ड्यूरिंग माई नेक्स्ट वैकेशन. सो यू कैन मेक अनदर सेंटेंस लाइक दिस. ओके.
they can, now here you have to fill up it. So they can take up the task of planting trees along the road and near their homes. Now third one is we can do our homework and study regularly and stop playing video games. बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ पे जहाँ पे ये है वो आपको अपने थॉट्स रखने हैं. सो आप अपना ओन से भी खुद से बना सकते हो इसके अलावा. ठीक है, यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया गया, आप इस तरीके से अपने सेंटेंस भी यू कैन मेक. ओके, so here given some activity you can see from groups, form groups. आपको ग्रुप्स बनाने हैं. लिस्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ everyday use. Discuss how they can be improved, like everyday articles like toothbrush, school bag, TV, washing machine, refrigerator, cycle, scooter, etc. तो यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स आप डेली यूज़ करते हो. तो ऐसे और बहुत सारे थिंग्स के आर्टिकल्स के आपको यू हैव टू मेक अ लिस्ट. ओके, सो जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो उनका आपको इस तरीके से और भी लिस्ट बनाने हैं. ना फॉर्म पेयर्स, आपको पेयर्स बनाने हैं, जोड़ी बनाने हैं. डिस्कस एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच कैन बी एंड विल बी डन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा. नाउ 5 थिंग्स आपको बनाने हैं. मैन विल गो टू द मून फॉर अ हॉलीडे. तो यहाँ पे देखो ही वी विल हैव मेडिसिन दैट गेट्स रीड. तो यहाँ पे देखो विल का पूरा एक सेंटेंस बनाया है. अब यहाँ पे देखो कुड का यहाँ पे बनाया है. ऐसे आप और एक कुड का बना सकते हो. यहाँ पे देखो वापस से यहाँ पे मे देयर मे बी अ रोबोट विच विल डू ऑल द हाउस वर्क. ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी कई सारे ऐसे सेंटेंस बनाने हैं. तो जो आप फ्यूचर में कर सकते हो उसको उसका आपको पेयर बनाना है. तो यहाँ पे देखो ये पेयर बनाया हुआ है ना जोड़ी में. यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी है, वो देख लो. राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच यू हैव सीन व्हील्स, कार, साइकिल. इन सब में आपने व्हील्स देखे हैं, पहिए लगे होते हैं. नाउ टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स, रिफर टू बुक्स एंड रीड अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन विच व्हील्स आर यूज, लिस्ट देम, फाइंड आउट. तो ये आपके जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे ये. ठीक है, क्या एक्टिविटी है. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया. जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था. सो अगर आपने नहीं लिखा है तो अपना बुक कंप्लीट कर सकते हो, वर्क बुक या फिर सब्जेक्ट जो भी आपका फेयर है वो कंप्लीट कर सकते हो. कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर हिट करिए. ठीक है, और कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो.